गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट ग्राफ ऑफ काट एक्स। ओके, तो आज हम लोग जो है काट एक्स का जो है ग्राफ जो है ड्रा करेंगे। ओके, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जो है प्रीवियस वीडियो जो जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका ग्राफ हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जाकर के वो पहले जो है हमारे पहले के जो सभी वीडियो हैं ग्राफ ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाकर के वॉच करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फोर्थ टिग्नोमेट्रिक, सिक्स टिग्नोमेट्रिक होते हैं, थ्री का जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग फोर्थ, जो फोर है, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए कैसे रहता है ग्राफ जो है, क्लास 11 और 12 बीएससी एमएससी आगे भी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा वॉच करें और देखिए कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। और हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिया रहेगा क्या, एफ एक्स इक्वल टू काट एक्स कहो, इस तरह से दिया रहेगा। आर वाई इक्वल टू क्या, काट एक्स दिया हो। अब हमको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। देखिए स्टूडेंट, अब कैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। देखिए यहां से क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ बिल्कुल जो है tan x की तरह होता है। क्या होता है, बिल्कुल इसका जो ग्राफ है वो tan x की तरह बनता है। ठीक है, देखिए आप लोग खुद जो है देखोगे कि अरे बिल्कुल तो tan x की तरह बन रहा है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत का अंतर है, देख लीजिए यहाँ से कैसे हम लोग करते हैं। और दोनों को कंपेयर भी करके दिखाएंगे कि tan x और काट x में कंपेरिजन भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यह हो गया हमारा, यह हमारा हो गया x की वैल्यू, और यहाँ पर क्या y भी लिख सकते हो। y को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स भी बोलते हैं, और इसको क्या करते हैं, काट एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काट एक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा कम से कम कितना वैल्यू, 5 वैल्यू, 1 2, एक 3, एक 4 और एक क्या 5, यह हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो ओके है। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू पहले क्या रखते हैं, 0 डिग्री। जीरो के बाद क्या आता है, जीरो के बाद हमारा हम रखते हैं π/2। ठीक है, जीरो के बाद क्या, π/2। π/2 में क्या हो, उसके बाद क्या होता है, π/2 के बाद आता है पाई। ठीक है, पाई के बाद क्या आता है, 3π/2, और 3π/2 के बाद क्या आता है, 2π। यही 5 वैल्यू रखनी है हमको। तो जीरो, काट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, काट जीरो की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। काट जीरो की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इन्फिनिटी होती है। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो काट जीरो की वैल्यू इसका उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। ओके, अब चलते हैं π/2। क्या चलते हैं, π/2 की वैल्यू देखते हैं। काट जो है π/2 की वैल्यू, काट π/2, देखिए tan जो है π/2 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है। तो काट π/2 की वैल्यू 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब चलते हैं काट पाई की वैल्यू, और काट जो पाई की जो वैल्यू है, देखिए काट tan पाई की जो वैल्यू है 0 होती है, तो काट पाई की जो वैल्यू है वह क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी स्टूडेंट, इन्फिनिटी होगी। चलिए हम लोग इन्फिनिटी लिख लेते हैं, ये हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि tan पाई की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो काट पाई की जो वैल्यू है इन्फिनिटी हो जाएगी। अब चलते हैं 3π/2 पर। काट 3π/2 की वैल्यू, tan 3π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो काट 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यह हो गया 0। ओके, अब चलते हैं 2π, tan 2π की वैल्यू 0, तो काट जो है 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट 2π की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ओके, यानी कि इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी 0, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। ओके, तो काट 2π, tan 2π की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का उल्टा है, उल्टा जो है काट होगा, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यह हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट, अब इसका हम लोग क्या करें, ग्राफ ड्रा करें। काट एक्स का क्या करें, ग्राफ ड्रा करें। और देखिए कितना अच्छा सा जो है ग्राफ बनता है किसका, काट एक्स का। देखिए स्टूडेंट, हम लोग कैसे काट एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी कि पॉइंट्स इसका मिला, हमारा पॉइंट्स मिला। पॉइंट्स कौन कौन मिला, ए
ए जो है जीरो, ए जीरो और इन्फिनिटी, और बी पाई बाई टू जीरो, यह हो गया, और सी पाई जीरो, उसके बाद डी है 3 पाई बाई टू जीरो, और उसके बाद डी के बाद क्या, ई, जो ई पॉइंट मिला है 2 पाई और इन्फिनिटी, यह ई पॉइंट मिला, क्या मिला, ई पॉइंट मिला 2 पाई और इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम ग्राफ को कैसे प्लाट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ग्राफ प्लाट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ प्लाट करने के लिए ग्राफ प्लाट करते हैं। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, इसका ग्राफ कैसे प्लाट करते हैं। इसको प्लाट करने के लिए ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ बना लें। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके लिए पहले हम लोग लाइन ड्रा कर लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा जो है दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा छोटा और बड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्या करें कि एक्सिस खींच लें, एक्सिस खींच लो, तो देखो यह हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, यह हो गया एक्स एक्सिस, और उसके बाद वाई एक्सिस, यह हो गया हमारा क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, यह हो गया वाई एक्सिस, यहाँ से इस तरह से यह हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यह हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहला है जीरो, जीरो एक की जो वैल्यू है जीरो है। ठीक है, तो जीरो पर आया है इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू जीरो और जीरो पर क्या आया है, इन्फिनिटी आया है। अब देखिए कैसे स्टूडेंट इसको ड्रा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, पाई जीरो, पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, और ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई के बाद क्या आता है, 2 पाई के बाद तुम लोग जानते हो 5 पाई बाई टू आता है। 2 पाई के बाद क्या आता है, 5 पाई बाई टू, देख लीजिए 5 पाई बाई टू, और 5 पाई बाई टू के बाद आता है 3 पाई, लिख ले रहे हैं पहले का पॉइंट 3 पाई, और 3 पाई के बाद आता है हमारा 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अब जो है ये पाई बाई टू, पाई 3 पाई, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई, 7 पाई, ये हो गया। अब देखिए आगे पाई बाई टू पर क्या है, जीरो, पाई बाई टू पर क्या है, जीरो, और यहाँ पर जीरो पर क्या है, इन्फिनिटी। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे, कुछ ऐसे इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे इस तरह से जाएगा, यानी कहने का मतलब है ऐसे जो है इस तरह से होते हुए इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, लेकिन इस लाइन में नहीं बनेगा, यानी कि जीरो पर इन्फिनिटी। अब ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया क्या, पाई बाई टू पर। आगे चलते हैं, पाई बाई टू पर जीरो जीरो हो गया। अब सी जो है, ये जो है ए पॉइंट यहाँ पर है, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है, यह बी पॉइंट है, ये हो गया बी। अब सी पॉइंट है हमारा पाई, पाई पर क्या है, पाई पर जीरो है, क्या है स्टूडेंट, पाई पर जो है जीरो है। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी पर जो है पाई बाई टू पर जीरो, पाई पर क्या है, इन्फिनिटी है, पाई पर क्या है, इन्फिनिटी। देखिए यहाँ से दिखा दें आपको, पाई पर क्या है, इन्फिनिटी है, देख लीजिए यह पाई पर इन्फिनिटी है। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, पाई पर इन्फिनिटी, यानी कि पाई पर हमको बनाना है क्या, इन्फिनिटी बनाना है। तो पाई पर इन्फिनिटी बनाने के लिए क्या होगा, एक लाइन खींचेंगे। देखिए पाई पर इन्फिनिटी, ये देख लीजिए स्टूडेंट, पाई पर इन्फिनिटी बनाना है। देख लीजिए कैसे बनाते हैं, पाई पर इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए पाई पर इन्फिनिटी बनाना है। जब पाई पर इन्फिनिटी बनाना है, और आगे यह जो पॉइंट हमारा है सी है, यह पॉइंट क्या है, सी है, और डी पॉइंट है 3 पाई बाई टू, क्या
पाई पर इन्फिनिटी बनाना है, और इसके बाद 3π/2 है। देखिए पाई है, और उसके बाद पाई के बाद क्या आता है 3π/2, 3π/2 2π। अब 3π/2 पर पाई के बाद क्या आता है 3π/2 ना, हम देखिए 3π लिखे थे 3π/2 होगा, तो 3π/2 पर क्या आता है 0 आता है, यहाँ पर 0, और पाई पर क्या आता है इन्फिनिटी। फिर यही बनेगा, इसका ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा 3π/2। अब जो है चलते हैं आगे 2π। ठीक है, अब 2π पर जो है क्या है, 2π पर इन्फिनिटी है, 2π पर क्या है, देखिए 3π पर 0 था, और 2π पर क्या है, अब 2π पर इन्फिनिटी है। देखिए स्टूडेंट 2π पर क्या है इन्फिनिटी, तो चलिए देखिए 2π पर इन्फिनिटी, फिर ऐसे 2π पर इन्फिनिटी। अब 5π पर क्या, 5π पर क्या होता है 0, 5π पर 0 और 2π पर इन्फिनिटी। ठीक है, तो यह हो जाएगा, फिर उसी तरह से बनेगा ग्राफ इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो 3π पर 0, 3π पर 0 हो गया यहाँ पर, और 5π पर 0 और फिर इन्फिनिटी, यानी कि देखिए ये बनेगा हमारा इस तरह से, यह वाला ग्राफ बन जाएगा ऐसे। देखिए फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अब जो है 3π पर फिर इन्फिनिटी, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, 3π पर क्या है इन्फिनिटी, और 7π पर 0, तो फिर ऐसे बनेगा। तो इस तरह से यह ग्राफ इसका बनता जाएगा। ओके, अगर हम इसका निगेटिव वाला लें, क्या करें, अगर स्टूडेंट इसका अगर हम निगेटिव वाला लें, तो निगेटिव वाला ग्राफ कहाँ पर आएगा, देखिए निगेटिव वाला ऐसे, देख लीजिए निगेटिव वाला ग्राफ ऐसे आएगा। और यहाँ पर देखिए निगेटिव वाला इसका ग्राफ यहाँ से, तो यह वाला जो निगेटिव वाला जो ग्राफ है हमारा आ जाएगा इस तरह से। देखिए स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, यह वाला ग्राफ निगेटिव वाला ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यह आएगा निगेटिव वाला ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कौन आएगा निगेटिव वाला ग्राफ। यह जो हम लाइन जो है ऊपर खींचे हैं, नीचे भी खींच लेंगे, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन जो ऊपर पॉजिटिव के लिए बनाए थे, निगेटिव को लिया, ये वाला नीचे खींच लेंगे, इस तरह से ये ग्राफ आएगा। ठीक है, अब जो है इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो देखिए 3π पर क्या होगा फिर इन्फिनिटी होगा, 3π पर क्या होगा इन्फिनिटी होगा, इस तरह से देखिए, और फिर वही जो है रिपीट होगा बार बार। ठीक है, अब क्या करेंगे 3π पर क्या होगा, 3π पर फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका जो है ग्राफ नीचे क्योंकि माइनस की ओर लगाएं, ऐसे देखिए, ऐसे जो है स्टूडेंट ये बनेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा, ठीक ऐसे। तो यह हमारा हुआ काट एक्स का जो है ग्राफ, काट एक्स का ग्राफ ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 4 इन्फिनिटी, वहाँ पर इधर भी इन्फिनिटी है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल जो है tan के तरह जो है मिलता है ग्राफ, देख लीजिए tan वाला का ग्राफ ड्रा करती है। ठीक है, यह इसका जो बेंडिंग इसमें क्या है राइट की ओर है, इसमें क्या है राइट की ओर है, और इसमें जो है बेंडिंग झुका हुआ किधर है लेफ्ट की ओर, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इसका जो है ग्राफ, किसका काट एक्स का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर लिया, और काट एक्स का ऐसे जो है ग्राफ बनता है। अब बात करें इसका डोमेन और रेंज की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो रेंज है, इसका जो रेंज है देख लीजिए, यहाँ से रेंज तो यानी 0 के बाद क्या, देखिए जितने भी रियल नंबर है सब है, यानी कि रेंज जो है इसका फर्स्ट पॉइंट रेंज तो ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब हो गया। अगर हम डोमेन की बात करें, अगर हमको डोमेन निकालना हो किसका tan x का, सॉरी cot x का, cot x का अगर हमको डोमेन निकालना हो तो cot x बराबर क्या होता है sin x अपान cos x। देखिए बट जो है यहाँ पर जो cos x है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो cos x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 वाला नहीं होना चाहिए वैल्यू cos x की, यानी कि ऑल रियल नंबर तो होंगे डोमेन में ऑल रियल नंबर तो होंगे,
लेकिन जो जीरो वाला, जिसके लिए काश एक्स क्या हो, जीरो हो, वह वैल्यू जो है इसमें नहीं होगी। काश एक्स की जो वैल्यू जीरो है, वह वाली जो वैल्यू है वो नहीं होगी। यानी कि काश जो है किसके लिए जीरो होता है, उसकी वैल्यू क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो काश की जो है वैल्यू किसके लिए जीरो होती है, तुम लोगों को मालूम होगा कि काश जो है n पाई के लिए क्या होता है, जीरो होता है। ओके, जो काश की जो वैल्यू है किसके लिए जीरो होती है, तुम लोग जानते होगे कि जो काश एक्स की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू किसके लिए जीरो होती है, n पाई पर जीरो होती है। और काश की जो वैल्यू है आड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि 2n + 1 पाई बाई 2 पर क्या होती है, जीरो होती है। तो चलिए लिख देखिए सारे स्टूडेंट, देखिए चलिए, तो काश की जो वैल्यू है किस पर जीरो होती है, वाई एक्सिस पर जीरो होती है। एक्स एक्सिस पर तो काश जीरो नहीं होता है, तो वाई एक्सिस पर जीरो होती है। तो आर डोमेन इक्वल टू आर माइनस 2n + 1, और ये क्या हो गया, पाई बाई 2। यह हो गया हमारा जो है क्या, डोमेन और रेंज। किसका हो गया, डोमेन और रेंज। यह हो गया हमारा काट एक्स का जो है डोमेन और रेंज। ओके, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए काट एक्स इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखिए, सॉरी स्टूडेंट, काट एक्स इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट देखिए यहां से काट एक्स की वैल्यू, देखिए काट एक्स बराबर क्या होता है, हमने साइन एक्स कहा है, लेकिन देखिए काट एक्स इक्वल टू क्या होता है, काट एक्स बराबर क्या होता है बताइए, कास एक्स बाई क्या होता है, हमने साइन एक्स बोला। देखिए काट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स बाई साइन एक्स, यह हो गया। अब इसका बाद डोमेन करते हैं, ठीक है, तो डोमेन करते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। साइन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कि इसका जो डोमेन होगा क्या, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन जो जीरो वाला है, जिस पर जो साइन की वैल्यू जीरो होती है वह नहीं होगी। यानी कि साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, n पाई पर होती है। तो n पाई यानी कि r इक्वल टू डोमेन इक्वल टू r माइनस n पाई, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका जो है डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। इसका अगर बात करें पीरियड की, तो देखिए अगर इसका बात करें पीरियड की, पीरियड, ठीक है, तो इसका देखिए पीरियड स्टूडेंट क्या होता है, देखिए यहां से यह पीरियड, इसका देखिए जीरो है यहाँ पर, यह एक्स एक्सिस से जीरो है, यहाँ पर जीरो जीरो है, ठीक है, जीरो, तो यह जीरो है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो पीरियड है जीरो, यह है पाई, और जीरो पाई, फिर यहाँ पर पाई 2 पाई, यानी कि जीरो और पाई के बीच इसके जो वैल्यू जीरो और पाई यहाँ है, फिर पाई और 2 पाई, यानी कि यह भी पाई, यानी कि यह जो 2 पाई, यानी कि जीरो फिर 2 पाई, यानी कहने का मतलब कि पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। पाई और 2 पाई के बीच वही वैल्यू है जो जीरो और पाई के बीच है, यानी कि जो है पाई के मल्टीपल्स पर इसकी जो वैल्यू है ये क्या होती है, रोटेट होती है। यानी कि यह पीरियड, यानी कि पाई के वैल्यू, पाई के बाद इसका जो पीरियड जो इसका क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। तो यानी कि यह भी क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है, और पाई के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, रोटेट होती है। तो इसका जो पीरियड क्या होता है, पाई, ठीक है। जो हमारा जो tan x है उसका जो पीरियड होता है वह क्या होता है, पाई होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिटेल्स में डिस्कस किया किसके बारे में, काट एक्स के बारे में। तो काट एक्स बराबर क्या होता है, कास एक्स अपान साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो डोमेन साइन एक्स जिस पर जीरो होगा वह वैल्यू जो है माइनस कर दोगे, तो r माइनस n पाई, ठीक है। पीरियड इक्वल टू क्या, पाई हो गया, और ये हो गया हमारा काट एक्स का डोमेन और रेंज और डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।